सर्दी की दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की सर्दी लगातार जारी है। सुबह सुबह कड़ाके की सर्दी के बाद भी पर्यटक इंडिया गेट पर भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। जमकर बर्फबारी के चलते उत्तर भारत पर सर्दी का प्रकोप है। इंडिया गेट से जायजा लिया हमारे संवाददाता राजीव तिवारी ने। दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी है। इस समय मैं इंडिया गेट पे हूं और आप देख सकते हैं कि कड़ाके की ठंड होने के बावजूद यहां पर्यटक पहुंचे हुए हैं। सुबह का समय है और पूरी तरह से शीतलहर का प्रकोप यहां भी देखने को मिल रहा है। चारों तरफ कोहरा दिखाई दे रहा है, दूर दूर तक आप देख सकते हैं कि विजिबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इंडिया गेट पर सुबह का समय है, उसके बावजूद पर्यटक पहुंचे हैं, ठंड का लुत्फ ले रहे हैं। अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में ठंड ने पिछले 118 साल का रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। आज शनिवार का दिन है। आज सुबह जो तापमान है 2.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। कहा जा सकता है कि आने वाले समय में अभी और ठंड का प्रकोप रहेगा, क्योंकि मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले समय में अभी इसी तरह के हालात रहेंगे। क्योंकि जो पहाड़ी राज्य हैं, कश्मीर की बात कीजिए, उत्तरांचल की बात कीजिए, हिमाचल की बात कीजिए, यहाँ पे जमकर बर्फबारी हो रही है, जिसके वजह से मैदानी इलाकों में शीतलहर का प्रकोप जारी है। और देखा जाए तो लगातार मौसम विभाग की तरफ से और दिल्ली सरकार की तरफ से भी यह बताया जा रहा है कि ठंड से अपना बचाव कीजिए। इसको लेकर तमाम तरह की विज्ञापन भी दी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप देख सकते हैं कि शीतलहर का प्रकोप कितना अधिक है। स्कूलों में छुट्टियां दे दी गई है। मैं इस समय राजपथ पे हूँ इंडिया गेट के सामने, लेकिन सामने राष्ट्रपति भवन है। दूर दूर तक आपको दिखाई कुछ नहीं दे सकता है, क्योंकि कोहरे का चादर बहुत मोटा है। पूरी तरह से कोहरा ढक लिया है। धुंध कहा जा सकता है कि कोहरे का पूरी तरह से धुंध आप देख सकते हैं। और इसी तरह का धुंध जो है पूरे दिल्ली एनसीआर में बना हुआ है। और देख सकते हैं कि सुबह का समय है, लेकिन लोग घरों से जो निकल रहे हैं, गाड़ियों से निकल रहे हैं, वह गाड़ियों के हेडलाइट को जला करके निकले हुए हैं, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम है। और ऐसे में लोग गाड़ियों का जो हेडलाइट जला करके निकल सकते हैं। आप देख सकते हैं पूरे इस दृश्य को। सुबह का समय हो गया है, लेकिन अब दूसरी बात देखा जाए तो सूर्य देवता अभी तक दर्शन दे देते हैं, लेकिन कोहरे का जो बादल है आसमान में आप देख सकते हैं, कोहरे का बादल बिल्कुल छाया हुआ है। सूर्य देवता कहीं दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मौसम विभाग लगातार यही बता रहा है कि ठंड से अपना आप लोग बचाव कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में अभी दिल्ली और एनसीआर के लोगों को सर्दी का सितम झेलना होगा। कैमरा पर्सन जगदीश सुप्रेती के साथ राजीव तिवारी, न्यूज 18 दिल्ली। इधर वाराणसी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सुबह घना कोहरा छाया रहा और वहीं लोग ठंड से बचने के लिए या तो घर में रहे या फिर अलाव सेकते दिखे। वाराणसी से ठंड का जायजा लिया हमारे सहयोगी रवि पांडे ने। धर्मनगरी वाराणसी शीतलहर और कोहरे के जद में है। आप देख सकते हैं कि स्थिति क्या बनी हुई है। यहाँ पे लगातार कोहरे की चादर से पूरे बनारस को घिरा हुआ है और शीतलहर जो है वो लगातार जारी है। स्थिति ये है कि जो डिग्री है, तापमान की जो स्थिति है वो 6 डिग्री तक पहुंच चुकी है। राहत के लिए सड़क किनारे के जो लोग हैं वो लकड़ियां जला करके गर्मी लेने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो ठंड का जो प्रकोप है वो कम हो। इनके साथ आप देख सकते हैं कि तस्वीरें जो है वो साफ सामने दिख रही हैं कि ठंड का जो असर है वो कितना ज़्यादा है। सड़क पर चलने वाले लोग भी यहाँ रुक करके आग सेक रहे हैं, ताकि जो ठंड का जो असर है वो कम हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बनारस का जो नगर निगम है वो काफ़ी इस वक्त सोता हुआ दिख रहा है, जबकि बनारस में इस वक्त सीएम योगी है। हम भाई साहब हमारे साथ है, क्या स्थिति है ठंडी की? सर ठंड तो बहुत ज़्यादा है इस समय, और राहत के लिए हम लोग अलाव जला करके ताप रहे हैं। नगर निगम से कोई सहयोग नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि नगर निगम से कोई सहयोग नहीं है, लेकिन राहत है। ठंड से बचना है तो उसके लिए खुद का व्यवस्था कर यहाँ आग जलाया जा रहा है। तो बनारस में शीतलहर और कोहरे का प्रकोप लगातार जारी है। कैमरामैन पंकज सिन्हा के साथ मैं रवि पांडे, न्यूज 18 वाराणसी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संवेदना और मानवता की मिसाल पेश की। आधी रात को योगी वाराणसी की सड़कों पर निकले और उसके बाद क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। सीएम ने पेश की मानवता की मिसाल। ठंडे से ठिठुरते लोगों का पूछा हालचाल। लोगों में बांटे कंबल, जैकेट और शॉल। काशी पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ देर रात कपकपाती ठंड में शहर की सड़कों पर निकल पड़े। सीएम शहर के मैदान स्थित टाउन हॉल में बने रैन बसेरे में गए और वहां ठहरे हुए लोगों से उनका हालचाल जाना। योगी ने रैन बसेरों में बिछे बिस्तरों को खुद अपने हाथों से छूकर चेक किया और अधिकारियों को साफ सफाई के निर्देश देते गए। सब सफाई पे कर दिया। मधुबनी से क्या कर रहे हैं? यहाँ बाबा के दर्शन करने हैं।
किस रोड कैसे लगी है? ये रिक्शा सीख रहा था इसमें। अभी सीखे नहीं? नहीं, एक ही रोज में ये हो गया। अरे तो अब तो जो है रिक्शा चलाना कोई कठिन, थोड़ा साइकिल चलाना जानते हो? जी, साइकिल मोटरसाइकिल, तो उसमें है ना, ये छोटी रिक्शा है, ऐसे घुमाया तो सीधे पकड़ लिया। उसके बाद सीएम का काफिला रैन बसेरे से निकलकर बाहर आया। उन्होंने देखा कि बाहर सफाई कर्मी भी बैठे हुए हैं। योगी ने सफाई कर्मियों से उनका हालचाल पूछा और उन्हें जैकेट दिए और कंबल ओढ़ाया। कंबल और जैकेट पाकर सफाई कर्मी खुश दिखे। हमारे नेता ने आए थे, दिए। जितना समय आपका गया वो ज़्यादा महत्वपूर्ण था। नहीं, ठीक है, जो मिल गया सब ठीक है। इसी दौरान सीएम योगी शहर के महमूरगंज की सड़कों का हाल देखने पहुंचे और लहरतारा में बन रहे नवनिर्मित पुल का भी जायजा और निर्माण सामग्री की गुणवत्ता को ध्यान से परखा। उसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री के निर्देश में काशी का लगातार विकास हो रहा है। 5 वर्षों के दौरान काशी की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के साथ ही यहाँ के भौतिक विकास के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके अनुकंपा से जितनी योजनाएं तेजी के साथ आगे बढ़ी हैं, ये हमारा सौभाग्य है कि इन योजनाओं को आगे बढ़ाने और इन कार्यक्रमों के साथ जोड़ने का अवसर यहाँ के सभी विधायकों को, सभी जनप्रतिनिधियों को और प्रदेश की सरकार को भी मिल रहा है। काशी में इन दिनों हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है। शीतलहर का प्रकोप जारी है और सर्दी ने सितम ढाया हुआ है। ऐसे में सीएम योगी का ठंड से प्रभावित लोगों के बीच रात को पहुंचना उनकी मानवीय संवेदना को दर्शाता है। न्यूज़ 18 के लिए वाराणसी से रवि पांडे की रिपोर्ट। देवरिया में भीषण ठंड का कहर जारी है, लेकिन स्थानीय प्रशासन की ओर से गरीबों को अभी तक राहत सामग्री के रूप में कंबल का वितरण नहीं किया गया। शहर के मालवीय रोड पर फ्लाईओवर के नीचे बने रैन बसेरे की हालत और भी खराब है। यहां गरीब मजदूर और रिक्शा चालक किसी तरह जमीन पर पराली बिछाकर सोने को मजबूर हैं। वहीं रिक्शा चालक रिक्शे पर ही बैठकर रात गुजार रहे हैं। यही दुकान के आगे बरामदे में सोए हैं। दशहरा में भीड़ हो गया है, इसकी वजह से हम लोग यहाँ सो रहे हैं। एक चादर ओढ़े हैं, अब चादर ही है, दूसरा कुछ नहीं है हमारे पास, तो यही ऑर्डर का है। ठंड तो बहुत लगती है। कड़ाके की ठंड ने कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हाड़ कपा देने वाली ठंड ने कई जिंदगियां निगल ली। वहीं कानपुर देहात में ठंड से आधा दर्जन से ज्यादा मौत हो चुकी है। मौत के बढ़ते आंकड़ों के बाद अब जिला प्रशासन की नींद टूटी है, जिसके बाद जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह अलाव की व्यवस्था देखने निकले तो कहीं पर भी अलाव चलते नहीं मिले। इसके बाद जिलाधिकारी जिला अस्पताल पहुंचे और वहां पर मरीजों की हालत देखकर कर्मचारियों को फटकारा। हॉस्पिटल में महिलाएं रहती उनके तीमारदार सुबह, तो वो सुबह बोतल। दूसरी ओर कानपुर नगर निगम के रैन बसेरों में ठंड से बचने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है। शुक्रवार को एक्सप्रेस रोड स्थित रैन बसेरे में एक व्यक्ति की ठंड से मौत हो गई। इसकी पहचान बिल्हौर के दिलीप नगर के ज्ञान बाबू के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अब देखना यह होगा कि इस मौत के बाद नगर निगम की नींद टूटती है कि अभी और मौतों का इंतजार होगा। और इस वक्त बातचीत करने के लिए गोरखपुर से हमारे साथ रामगोपाल द्विवेदी जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ कानपुर से अमित गंजू। सबसे पहले अमित गंजू के पास चलेंगे। अमित, इतना सब कुछ होने के बाद मौतें भी वहां पर हो रही हैं, आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, उसके बाद भी अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। देखिए अनुपम, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस वक्त का तापमान जो है 6 डिग्री सेल्सियस है। और अगर बात करते हैं मुंह से, आप देख सकते हैं किस तरह उंगलियों में स्टिफनेस है। और ये वीआईपी रोड है जहाँ रोज सुबह 9 बजे तक लोग अपने कामों पर निकलते थे। सड़कों पर कैसे सन्नाटा पसरा हुआ है। पहले तो आप सड़क का दृश्य देखिए। वीआईपी रोड है जहाँ से राइट हैंड साइड पर मैक्सिमम सारे ऑफिस हैं, चाहे कलेक्ट्रेट हो, चाहे तमाम ऑफिस यहाँ हैं, मगर सड़कों पर सन्नाटा इस बात का गवाह है कि यहाँ
ठंड कितनी है। और रैन बसेरों की जैसे बात चल रही थी, तो हम लोगों ने कल रैन बसेरा में न्यूज़ 18 की टीम जब गई तो रैन बसेरों में देखा कि कंबलों के नाम पर खाना पूर्ति चदरें लपेटी गई हैं। और उसके अलावा अगर कानपुर में मौत के आंकड़ों की बात की, ठंड से अभी तक 38 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों के पास आंकड़े सिर्फ 5 के हैं और अन्य, जबकि पोस्टमार्टम ऑफिस के जाके हमारी टीम ने खुद देखा, रोज 3 से 4 लोगों की मौत हो रही है। इसके अलावा अगर कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल की बात की जाए तो रोज ठंड से जो हृदय के रोगी हैं 3 से 4 रोज मौतें हो रही हैं। अगर हम इस पूरे 15 तारीख से लेकर अब तक की बात करें, इसमें 13 दिन, तो 47 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। ठंड का हम सर आपसे जानना चाहेंगे, सर इतना ढकढुका के ठंड बहुत है क्या? भैया इतनी ठंड ना होती तो इतना पहन के हम क्यों इतना अपने आप को बचाव कर रखते। बचाव नहीं करेंगे तो अपने आप को ठंड से मरना नहीं है। सर अलाव कहीं दिखा जलता हुआ? कहीं नहीं, वीआईपी रोड में कहीं नहीं दिखाई दे रहा आपको। आपने रात में कहीं भ्रमण किया, देखा या सुबह से? रात में कहीं नहीं निकले भैया। जैसे हमारी ड्यूटी है सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे घर जाते हैं। 8:30-9 बज जाता है। रास्ते में कहीं भी अगर कूड़ा बीनने वाले अगर जलाते हैं तो वहाँ ताप लिया। कूड़े से आप अगर बाबूजी ठंड है कि नहीं? आपने पूरा ठंड तो बहुत है साहब। कितना दिक्कत कर रही है ठंड? अरे बहुत दिक्कत कर रही साहब, हाथ पैर एकदम कुछ काम नहीं करता। हाथ में सब पहना है कि नहीं? दिखा दीजिए। ये देख लीजिए अनुपम जी साइकिल चलाने। आप सर आगे आ जाइए, आप आगे आइए प्लीज। सर ठंड का क्या कहेंगे? बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं? अरे सर स्कूल छोड़ने जाते हैं बच्चे, स्कूल सब बंद हो जाते हैं, रास्ते में कब कपा जाते हैं सर। बहुत ठंडी है शहर में और कहीं आग तक नहीं मिल रही तापने के लिए सर, कहीं भी नहीं है। बच्चे को हमारे साथ हैं। बेटा आप इस तरह प्लीज आगे आइए। आपने पूरा ठंड बहुत है बेटा? यस, ठंड तो बहुत हो रही है। इनफैक्ट कॉलेज आने में प्रॉब्लम हो रही है। जैसे कि हम लोग को ग्रेजुएशन करना पड़ता है, इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है। इनफैक्ट जल्दी क्वेश्चन भी करना, ब्राउटिंग भी करना, तो उसके लिए जल्दी निकलना पड़ता है। ठंड काफ़ी ज़्यादा 26 मात्रा में ज़्यादा हो रही है। कहीं रास्ते बेटा आप स्कूल के या कॉलेज के लिए निकले, रास्ते में कहीं आपने अलाव देखा जलता हुआ? यस ऑफ कोर्स। इनफैक्ट जहाँ देखा जा रहा है तो वहाँ छोटे छोटे से बच्चे अलाव में हाथ पैर सेक रहे हैं और वगैरह जरा पन्नियाँ नहीं जलाया जा रहा है। यस, पन्नियाँ नहीं। ठीक है अनुपम एक सेकंड बेटा आप इस तरफ आगे आ जाइए प्लीज। आप कॉलेज आइए, आप पूरे ढकढका। क्या ठंड बहुत लग रही है? जी सर, ठंड बहुत लग रही है, बहुत ज़्यादा ही। एग्ज़ाम में आना पड़ेगा एक साथ, काफ़ी एग्ज़ाम है, 3 एक साथ एग्ज़ाम है। सुबह से लेकर शाम तक हम लोग एग्ज़ाम ही देते हैं। बहुत ज़्यादा पेपर चल रहे हैं इसलिए आना पड़ता है। हाँ, पेपर चल रहे हैं इसलिए आना पड़ता है। बिल्कुल हमें जाहिर तौर पर दिक्कतें हो रही हैं ठंड के चलते। रामगोपाल हमारे साथ गोरखपुर से हैं। रामगोपाल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जाहिर तौर पर वाराणसी का दौरा खत्म कर वहां पर आने वाले हैं। ऐसे में ठंड का सितम, सर्दी का सितम भी वहां पर देखा जा रहा है। फिलहाल कैसा तापमान है वहां पर? अनुपम, गोरखपुर में इन दिनों शिमला का एहसास हो रहा है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जो मिनिमम टेम्परेचर है वो बरसों का रिकॉर्ड तोड़ रहा है और बर्फीली हवाएं चल रही हैं। लोग एकदम कांप रहे हैं। और चूंकि अगर हम इंतजामों की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये शहर है, तो मुख्यमंत्री को दिखाने के लिए जो इंतजाम है वो भारी भरकम किए गए हैं। चूंकि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर आना था, तो उसके पहले ही रात में ही कमिश्नर, डीएम से लेकर सारे अधिकारियों ने लगातार रैन बसेरों और उसका निरीक्षण किया कि कहाँ पे अलाव जल रहा है, कहाँ पे नहीं जल रहा है, रैन बसेरों की क्या स्थिति है। लेकिन जो यथा स्थिति है वो ये है कि रैन बसेरों पे अलाव की व्यवस्था कर दी गई, लेकिन जो लकड़ियां हैं वो गीली लकड़ियां गिराई गई हैं। और इस वक्त मैं कचहरी बस स्टैंड के एक रैन बसेरे पे खड़ा हूं और यहाँ पे देखिए कुछ लोग जो है वो सेक रहे हैं, आग सेक रहे हैं, लेकिन ये जो है गीली लकड़ियां हैं। ये लकड़ियां कैसी थी? गीली हैं। ऐसे सारी जगहों पे मिल रही हैं? जी नहीं, और से नहीं, और जगह ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे गीली लकड़ियां डाल दिया गया है, जिसको जलाने के लिए जब से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तब से कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। किसी तरीके से ये लोग टायर लेके आए हैं कहीं से, उसके बाद इन लकड़ियों में आग लगाने की कोशिश। मतलब अगर आपको आग सेकना है तो कम से कम 45 मिनट तक आप जद्दोजहद करिए, उसके बाद यहाँ पे आग लगेगी। और ये स्थिति तब है जब खुद आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे और आज वो रात में औचक निरीक्षण भी कर सकते हैं। इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि हर साल वो रैन बसेरों का औचक निरीक्षण करते रहे। और जहां तक रैन बसेरों की स्थिति की सवाल है, तो गोरखपुर में रैन बसेरों बिल्कुल रामगोपाल, रवि पांडे हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हुए हैं। रवि, अगर वहां की बात की जाए तो किस तरीके का मौसम आप देख रहे हैं और क्या सर्दी जो बढ़ी हुई है उसके चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है?
जी बिल्कुल, पिछले एक हफ्ते से लगातार बनारस में शीतलहर और कोहरे ने पूरे जद में ले रखा है। हमें सुबह के 9 बज रहे हैं और इस वक्त की तस्वीर मैं आपको सीधे दिखाता हूं कि 9 बज रहे हैं, लेकिन इक्का दुक्का लोग जो हैं वो बनारस के सड़कों पे नजर आ रहे हैं। और वहीं जो सड़क के किनारे जो दुकान लगाने वाले लोग हैं, जो सड़क के किनारे रहने वाले लोग हैं, वो अलाव के सहारे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो बनारस का जो जनजीवन है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। आज का जो तापमान है वो मिनिमम 6 डिग्री तक जा पहुंचा और अधिकतम 11-12 तक ही रह पा रहा है, यानी अधिकतम तापमान में लगभग 6 से 7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। तो लगातार पिछले एक हफ्ते से ये तस्वीर बनारस में बनी हुई है। शीतलहर और कोहरे के प्रकोप से बनारस का जो जनजीवन है पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। अनुपम। बिल्कुल रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रामगोपाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। अमित गंजू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यार एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।